आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है, क्वांट प्लस एटम। क्वांट मीन्स होता है नंबर या पूर्णांक या इंटीजर, और ये होता है एटम। ये ऐसा नंबर होता है जो एटम की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर का डिफिनीशन क्या है? क्वांटम नंबर ऐसे नंबर हैं जो परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। एटम जो एटम में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति के बारे में बताते हैं। मीन्स क्वांटम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी और पोजीशन के बारे में बताते हैं। मीन्स कि कौन से सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, कौन से सबसेल में है, ये इसका पोजीशन हो जाएगा, और इसकी एनर्जी कितनी है, हाई एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की कि लो एनर्जी है। अब इसको और आसान भाषा में समझते हैं। जो सबसे पहले ये कोई सबस्टांस होता है, ये पदार्थ है, इसको सबस्टांस बोलते हैं। ये सबस्टांस ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल जो होता है एटम से मिलकर बने होते हैं। मीन्स एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर सबस्टांस बनाते हैं। तो ये एटम होगा, और एटम के भीतर सेल पाई जाती है। एटम जो होता है सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल में होते हैं सबसेल, सेल के भीतर सबसेल पाई जाती है, सबसेल। और सबसेल जो होती है, सबसेल के भीतर ऑर्बिटल पाया जाता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के भीतर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और पोजीशन के बारे में जो नंबर बताता है वो क्वांटम नंबर कहलाता है। तो जो क्वांटम नंबर जो होते हैं, जैसे ये एक सबस्टांस है, ये सबस्टांस ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। ये मॉलिक्यूल मिलकर बना होगा एटम से। और एटम के भीतर एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर सेल होती है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और इसके बाहर जो होती है सेल होती है, सेल। ये सेल कई सारी हो सकती है, जैसे एक होगी, एक नंबर की सेल हो गई, ये दो दूसरी सेल हो गई, ये 3 नंबर की सेल हो गई। अब ये इस सेल के भीतर, इसको सेल को हम 1 2 3 से डिनोट करते हैं। जितनी सारी सेल होगी उसको एक नंबर से डिनोट करेंगे। इसको हम के, एल, एम अंग्रेजी के अक्षर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एटम के भीतर सेल पाया जाता है। अब इस सेल के भीतर सब सेल पाई जाती है, सब सेल। अब एटम को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं। एटम को ऑर्बिट भी बोलते हैं, और सब सेल को सब ऑर्बिट बोलते हैं, सब ऑर्बिट। अब सब सेल के भीतर जो होती है ऑर्बिटल पाई जाती है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के भीतर जो होती है इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वांटम नंबर जो होता है यह बताता है एटम में इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और किस सबसेल में है, और किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन। यह क्वांटम नंबर बताता है। तो सेल के बारे में जो क्वांटम नंबर बताता है उसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या मेन क्वांटम नंबर। उसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और जो सबसेल के बारे में बताता है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या नंबर। ये होता है मुख्य क्वांटम नंबर, और ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको द्विगंशी क्वांटम संख्या बोलते हैं, एजीमुथल। और ये जो होता है ऑर्बिटल के बारे में जो बताता है उसको एम से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस जो होता है इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बताता है उसको एस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। अब हम
देखते हैं क्वांटम नंबर तो समझ गए, अब क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है। क्वांटम नंबर जो होती हैं, क्वांटम नंबर ये जो होती हैं 4 टाइप की होती हैं। एक होता है इसको एन, और एक होता है एल, और एक होता है एम, और एक होती है एस। एन एल एम एस, 4 टाइप की क्वांटम नंबर होती हैं। एन जो होती है इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम नंबर। एल जो होती है इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। एम जो होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या। और इस जो होता है इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर मेनली 4 टाइप की होती है। जो एन जो होती है, इन बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, एटम के किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये बताती है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होती है ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, किस सब सेल में है, सेल के भीतर किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है। और एम स्मॉल एम जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताती है कि किस सब सेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में बताती है, ऑर्बिटल के बारे में बताती है। और ये जो इस स्पिन क्वांटम नंबर होती है ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो जो एन होती है ये जैसे ये एटम हुआ, एटम 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 के भीतर ये न्यूक्लियस हुआ, और ये इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सेल है, सेल के भीतर ये देखिए ये होता है, एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भीतर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहर सेल पाई जाएगी। जैसे ये 1 सेल हो गई, 2 सेल हो गई, 3 सेल हो गई, और ये 4 सेल हो गई। ये जो हो गया एटम का न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। और ये जो हो गई सेल नंबर 1 हो गई, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 को हम के यल यम यन भी लिख सकते हैं। तो ये सेल के बारे में बताती है, एक सेल इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में, 1 सेल में कि 2 सेल में कि 3 सेल में कि 4 सेल में, ये के सेल में है कि एल सेल में है कि एम सेल में है कि एन सेल में। तो जो सेल के बारे में बताएगी, सेल के बारे में बताएगी, उसको मुख्य क्वांटम संख्या एन बोलते हैं। अब इस सेल के भीतर जैसे एक सबसेल है, इसके भीतर जो होगी एक सबसेल होगी, सेल के भीतर सबसेल होती है, सेल के भीतर सबसेल, सबसेल के भीतर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या जो होती है सबसेल के बारे में बताती है। और इस सब जैसे कि ये एक सबसेल है, अब इस सबसेल में सेल के भीतर एक सबसेल है, सबसेल के भीतर एक ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हम एम से डिनोट करते हैं। और ऑर्बिटल के भीतर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताती है स्पिन क्वांटम संख्या। तो एन जो होगी, एन सेल के बारे में बताएगी, एल जो होती है ये सब सेल के बारे में बताती है, सब सेल। और एम जो होती है ऑर्बिटल के बारे में बताती है, ऑर्बिटल। और एस जो होती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताती है। इन जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, एल जो होती है एजीम्यूथल क्वांटम संख्या होती है, एम जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होती है, एस जो होती है स्पिन क्वांटम संख्या होती है। तो इस तरह से ये हुआ क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे पता चलती है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, एक सेल में है या एक सेल के सबसेल या ऑर्बिटल में है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बहुत पास है। तो इसकी पोजीशन जो होगी न्यूक्लियस के पास होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 4 सेल में है या एन सेल में है, तो ये इसकी दूरी जो होती है न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इसका जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता चलता है। और जो जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, और जो जितना नज़दीक होगा उसकी एनर्जी कम होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में क्वांटम संख्याएं बतलाती है। क्वेश्चन आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन हैव द हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पे एन एल एम और एस का मान दिया है, तो दिया है कि किसकी, यहाँ पे चारों क्वांटम संख्याओं का मान दिया है। अब पूछा है कि किस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी एन और एल पे डिपेंड करती है, एन और एल का मान जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एन और एल का मान सबका देखते हैं। ये ए का है 3 + 2, इसका 5 होगा, इसका बी का है 4 + 2 6, और सी का है 4 + 1, और डी का है 5 + 0। तो जिसका एन और एल का मान ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 4 + 2 बी नंबर ऑप्शन का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 4 + 2 6 होगा, मीन्स ये 6 सेल में है,
सिक्स मीन्स ये फोर्थ सेल के दूसरे सब सेल में है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होती है ये सेल के बारे में बताती है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होती है सेल के भीतर सबसेल के बारे में बताती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है ये ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताती है। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा है, मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पूछा है, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m होगा, ये होगा आंसर। तो इस तरह से क्वांटम नंबर का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।